नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एस के स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का जो क्लास है ये 7 अगस्त को जो पूछा गया, जितने क्वेश्चन है सभी को एनालिसिस बता रहे हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 1 देखिए, दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला है ये लेटर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सी है, ई है, जी, आई, के, एम प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है ये लेटर जो है क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है और क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है, यही आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कॉमन आप देखिए, सी से ई आया। ठीक है, तो कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ क्योंकि 2 आ गया। या फिर ई से क्या आया, जी, तो 2 प्लस हुआ। फिर जी से क्या आया, आई, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ। फिर आई से के, तो 2 प्लस हुआ। के से फिर क्या हुआ, एम, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ। तो देखिए ये श्रृंखला का क्वेश्चन है ना, तो श्रृंखला में +2 हो रहा है तो आगे भी +2 ही होगा। तो एम में +2 करेंगे तो ओ आ जाएगा। ठीक है, तो एम के बाद एन ओ आता है तो ओ आ जाएगा, +2 करेंगे तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो कोई विद्यार्थी कमेंट किया था, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा गया है और सभी शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ए पी का, ए जो है बी का पिता है। ठीक, और ओ पी की माँ है, पी बी की माँ है और ओ बी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पूछा है ए का पिता, ए जो है बी का पिता है, बी का पिता कौन है, ए है, और पी की माँ ओ है। ठीक, और बी की माँ पी है, तो बी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बी का पिता यानी बी से एक पीढ़ी ऊपर होगा तो ये पिता है, ए प्लस होगा। ठीक है, पुरुष है तो प्लस का साइन होगा, और बी पिता है तो बी से ऊपर होगा। ठीक है, ए पिता है ना बी का, तो बी से एक पीढ़ी ऊपर होगा। उसी प्रकार ओ की माँ ओ, पी की माँ ओ है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, बी की माँ, बी की माँ कौन है, पी है। ठीक, तो ये जो है ए के बराबर ही पी आएगा। ठीक है, और पूछा है पी की माँ ओ है, पी की माँ, तो पी जो है इससे एक पीढ़ी ऊपर होगा, ओ इसका माँ है तो माइनस का साइन, महिला है तो माइनस का साइन होगा। अब पूछा है बी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए यहाँ से ये 2 पीढ़ी नीचे है। ठीक, तो ये जो है ओ का क्या लगेगा, देखिए बी का मम्मी कौन है, पी है, और पी का मम्मी कौन है, ओ है, तो ये नानी हो गया इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है दिशा का है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये दिशा जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ये भी इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में देखने के लिए मिलता है। तो मोहन 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है दिशा का है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस प्रकार डायग्राम बना लीजिएगा। ऊपर हो गया पूरब, ठीक, इसका अपोजिट दक्षिण, पूरब, फिर पश्चिम। ठीक है, तो हमको पूछा क्या गया, मोहन जो है उत्तर की ओर जाता है। ठीक, उत्तर में जाता है तो उत्तर ऊपर की ओर हो गया। ठीक, तो मान के चलिए प्रारंभिक बिंदु से उत्तर की ओर गया, कितना गया, 5 किलोमीटर। फिर वो क्या हुआ, दाएं मुड़ा। ठीक, तो दाएं मुड़ा, तो दाएं किस तरफ मुड़ेगा, तो इधर मुड़ेगा। अगर हम लोग जाते हैं सीधे जाएंगे, दाएं मुड़ेंगे, तो दाएं मुड़कर फिर 7 किलोमीटर चला। ठीक, फिर से दाएं मुड़ा, 7 किलोमीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा और दाएं मुड़कर कितना किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर चला। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से ये कितने दूरी है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से शुरू किया और फिर जो है 7 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर चला, तो ये दोनों जो देखिए, अगर ये वाला 7 है तो ये वाला भी 7 किलोमीटर ही होगा। ठीक है,
जैसे ये 5 है तो ये भी 5, तो उसी प्रकार ये 7 किलोमीटर है तो ये भी प्रारंभिक बिंदु से जितना दूरी वो तय किया ये भी 7 किलोमीटर ही होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये श्रृंखला चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए एनटीपीसी में मिला है। तो इससे पहले आप लोग अगर एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिए हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन रिवाइज करके जाइए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, 701 है, 701 से 700 लाना है। उसी प्रकार फिर जो है 700 से 697 और 600 से 692, फिर 692 से 695, फिर आगे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या जो है इसमें बढ़ते क्रम से संख्या बड़ी से छोटी हो रहा है, यानी संख्या घट रही है, ठीक है। तो घट रही है तो माइनस होगा। देखिए 701 से अगर 700 हम लाएंगे तो -1 होगा। ठीक उसी प्रकार 700 में 697 अगर है तो -3 हुआ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 697 में 692 बचा तो -5, फिर 692 में हम 7 को माइनस करेंगे 685। तो यहाँ पे क्या है, देखिए फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे सभी जो है +2, ठीक है। तो 1 हुआ, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो आगे 9 होगा, ठीक। तो ये 685 जो है इसमें 9 को हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये संख्या इसमें माइनस करना है हमको, 9 माइनस करना है। तो 685 में हमको 9 माइनस करेंगे 676 हो जाएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, 676। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा, ठीक है, अक्षर समूह द्वारा ये हैच है और ये प्रतिशत को प्रस्थापित किया जाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी देखिए और अच्छे तरीके से बनाइए। आप लोग भी वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिए, इससे आपका बेसिक मजबूत होगा और आने वाले एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, यूजफुल होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो देखिए हैच से LHM है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हैच से LHM और उसी प्रकार OKP से प्रतिशत आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ के बाद क्या है, देखिए यहाँ पे FDH, ठीक है। तो FDH जो है, तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए FDH है L, ठीक है। एफ के देखिए एफ से हमको L लाना है, 6 प्लस हुआ, फिर D से H लाना है, 4 प्लस हुआ, फिर H से M कितना प्लस हुआ, तो 5, 6, 4, 5। ठीक उसी प्रकार यहाँ से, ठीक है। तो संबंधित देखना है हमको, LHM से क्या हमको लाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप लोग भी वीडियो रखकर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका पहला ऑप्शन देखिए क्या है, F है, D है, H है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, H के जगह पे हम क्या देंगे, FG, ठीक है, FDH, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, LHM और दूसरा यहाँ पे देखिए OKP, इसको हम क्या करेंगे, TPU, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए J से L आया +5 हुआ और यहाँ पे ये क्या है, D है, D से H आया +5 और H से M आया +5, ठीक। तो यहाँ पे +5 का ये सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे ये क्या है, O से T आया +5, K से P आया +5, P से U आया +5। तो यहाँ पे सभी में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है।
और जितना भी PYQ क्वेश्चन है अभी तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ, सभी को रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में देखने के लिए मिलता है और मिला भी है। तो 15 अगस्त देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। तो 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यही आपको बताना है, ठीक। तो 15 अगस्त में हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए 15 अगस्त में सप्ताह का कौन सा दिन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 15 अगस्त को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 15 अगस्त पूछा, अगस्त के बाद क्या होता है सितंबर, ठीक है। अगस्त के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे हमको टोटल जो है सभी का जो है प्लेस वैल्यू सभी में 7 से डिवाइड देके जो प्राप्त हुआ तो सभी को हम जोड़ के 7 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगस्त 15 दिन, तीसरा महीना है तो 15 दिन तो ख़त्म हो गया, बचा 15 दिन तो प्लस करते हैं। अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर 31 दिन का बाद 7 से डिवाइड देंगे, तो इसमें टोटल 50 है, 50 में 7 से डिवाइड देंगे, एक शेष बचेगा और इसमें जो है ये रविवार हो जाएगा, ठीक है। अगर शेष एक बच रहा है तो रविवार, क्योंकि रविवार से फिर काउंटिंग कीजिएगा तो रविवार जाएगा। तो सप्ताह में 7 दिन होता है और हफ्ता में 8 दिन होता है, तो ऑप्शन आपका रविवार सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित बाएं, ठीक है, और दाएं। उदाहरण के लिए 697 पहला अंक है तो 6 है, दूसरा अंक 9 है, तीसरा अंक 7 है, ठीक है। नोट, सभी संख्याएं बाएं से दाएं की जानी है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण देखिए, जैसे 697 है, ठीक है। तो पहला अंक 6 हो गया, दूसरा 97 और तीसरा दूसरा हो गया 9 और तीसरा हो गया 7, ठीक। तो ये तीनों अंक अलग अलग है। तो पूछा गया यदि सबसे बड़ी संख्या के, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 902 है, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले देखिए क्या है दूसरा अंक, तो दूसरा अंक से क्या है 0 है, ठीक है। दूसरा अंक पूछा है ना, तो दूसरा अंक क्या है 0 और ये सबसे छोटी संख्या है, तीसरे अंक में जोड़ दिया जाता है। तो तीसरा अंक क्या है, यहाँ पे देखिए तीसरा अंक जो है 3 है, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देंगे, टोटल 3 हो गया, ठीक है। तो 3 हो गया, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर समझने में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। दूसरा अंक पूछा है ना, तो 283 जो है ये दूसरा अंक है, तो पहला अंक जो है इसका 3 हुआ, ठीक। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितना भी हम PYQ क्वेश्चन कराए हैं सभी अगर आप लोग पढ़ के चले जाइए तो आपका 100% रीजनिंग में सभी सवाल बन जाएगा, क्योंकि ऐसे सब PYQ हम कराए हैं जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। A + B का अर्थ होता है B की माता A है, ठीक। और A - B का अर्थ होता है B का भाई A है। A गुना B का अर्थ होता है B की पत्नी A है। और A + B का अर्थ होता है B का पति A है, ठीक। यदि M + N गुना O + Q माइनस, ठीक है, P - Q है तो M का Q से क्या संबंध है, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए समीकरण दिया है, तो यहाँ पे प्लस है M + N, ठीक। तो M + M प्लस वाला यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो A + B का अर्थ क्या होता है B की पिता, ठीक है। तो B की माता जो है A है, ठीक। तो N का माता कौन है A है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए N और Q गुना का मतलब क्या होता है B की पत्नी A है, ठीक। तो यहाँ पे B की पत्नी है ना, तो O का पत्नी कौन है N है, ठीक। तो ये N है, ठीक। उसी प्रकार O + P है, तो यहाँ पे प्लस का देखिए A + B का अर्थ क्या होता है
बी का पिता, ठीक, तो बी का पिता जो है ए है, तो पी का पिता कौन है, ओ हो गया, ठीक। अब माइनस का साइन बचा, ठीक है, तो माइनस का साइन देखिए यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, पी माइनस क्यू है, ठीक है, तो पी माइनस क्यू जो है ये यहाँ पे दर्शा रहा है कि बी का भाई जो है ए है, ठीक, तो बी का भाई ए है, तो क्यू का भाई कौन है, पी है, ठीक, तो क्यू का भाई पी है, तो यहाँ पे पूछा गया है एम का संबंध क्यू से क्या है, क्यू से क्या संबंध एम का है, ठीक है, तो क्यू से देखिए, ये देखिए क्यू जो है इसका भाई पी का भाई है, ठीक है, तो ये जो है, ये जो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, माता की माता, ठीक। तो देखिए इस प्रकार कुछ डायग्राम है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सॉरी 9 देखिए, एक निश्चित प्रकार में फर्म का संबंध सी एक्स ओ जे से है, उसी प्रकार फ्रेश का संबंध सी ओ बी पी ई से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए रिच का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है या किससे है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और कोडिंग डिकोडिंग का 1 से 2 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में देखने के लिए आपको मिल रहा है, तो आप लोग रिवाइज करके जाइए। अभी तक जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उसके लिए जितना भी एनालिसिस है आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन रहा, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखिए किस प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या, ए पे आर एम को हम क्या लिखे हैं, सी लिखे हैं, एक्स लिखे हैं, ओ लिखे हैं, जे लिखे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एफ से सी आया, ठीक, उसी प्रकार ए से एक्स और आर से ओ, एम से जे, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक। तो देखिए एफ से सी आया तो -3 हुआ, ठीक, उसी प्रकार एफ से सी आया, आर से बी आया, ठीक है, ई से पी आया और एस से ई आया, तो इसमें भी सभी में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए आर में -3 हुआ, ओ आया, आई में -3 एफ आया, सी में -3 क्या आएगा, तो सी में -3 आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो है जेड आएगा, ठीक। तो एच में देखिए यहाँ पे -3 आएगा तो ई आएगा, तो ओ एफ जेड ई हो गया आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समीकरण का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एनटीपीसी 2025 में, जो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे सब तो PYQ हम करा के कितना रखे हैं, तो आप लोग देखिए हमारे चैनल पे जाइए और देखिए अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। यदि प्लस और माइनस को आपस में परस्पर बदल दिया जाए, तो गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस जहाँ इसको बदलना है और गुना भाग जहाँ है उसको बदलना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जिस जगह पे भाग है उस जगह पे हम गुना कर देंगे, और जिस जगह पे प्लस है उस जगह पे माइनस, और जिस जगह पे माइनस है उस जगह पे प्लस कर देंगे, ठीक है। वो सभी का हम चिन्ह बदल दिए। तो देखिए यहाँ पे 38 गुना 21 है, ठीक, और यहाँ पे 436 भागा 4, तो ये 4 बार में ये कट जाएगा, 109 बार में 4 से कट जाएगा, 436 बचा, इधर एक कितना बचा, 38 गुना 21, तो ये कितना हो जाएगा 798, और माइनस 109, और इधर कितना प्लस हुआ, तो 73 प्लस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 798 में हमको क्या माइनस कितना करना है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, 109 में 73 को हम माइनस करेंगे, ठीक है, 109 को हम 73 में माइनस करेंगे 36 आएगा, तो 798 में -36 करेंगे तो 700 कितना आएगा, 62 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।
और ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। असंगत, भिन्न या विषम बोलिए का चयन कीजिए। ठीक है, असंगत रहे या भिन्न या विषम, ठीक है, कुछ भी बोले तो इसका चयन करना है। तो ये जो है 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कि 3 सही है और 1 अलग है। ठीक, तो देखिए L से N और N से P, तो +2 हो गया। ठीक, उसी प्रकार S से U और U से W, +2। ठीक, उसी प्रकार P से R +2, R से S +2, ठीक है, +1, तो R के बाद S होता है। उसी प्रकार F से H आया +2 और S से J तो +2। यहाँ पे आपका देखिए 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल +2 हो रहा है, लेकिन C जो है ये कुछ अलग है। तो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कितने शेफ है जो शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है। ठीक है, तो शिक्षक है लेकिन वकील नहीं है, शेफ है और शिक्षक है लेकिन वकील नहीं है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये जो है शेफ होना चाहिए और शिक्षक भी होना चाहिए और वकील, ये हो गया शेफ और ये हो गया शिक्षक। तो इन दोनों के बीच में क्या है, 9 है। ठीक है, और वकील के अंदर 7 है, 8 है, 5 है, 30 है, तो ये सब नहीं आएगा इसके अंदर। तो शेफ और शिक्षक के बीच ही आना चाहिए, तो ये सब नहीं होगा। तो आपका 9 जो है ये दोनों के अंदर है, शेफ के अंदर और शिक्षक के अंदर भी है। तो ये ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 ऑप्शन C में है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। और ये रीजनिंग का टॉपिक रहा, इस सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग जो है रिवाइज करके इस सब टॉपिक से जाइए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन पूछा है, और बैठक अवस्था में 2 से 3 क्वेश्चन, एनालॉजी से 2 से कोडिंग डिकोडिंग 2, दिशा दूरी का 2। ठीक है, ये सभी चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा, तो रिवाइज करके जाइए। और अभी तक अगर आप लोग एग्ज़ाम नहीं दिए, जितना भी PY की क्वेश्चन है सभी को रिवाइज कीजिए और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देने जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।